क्लास की। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये मेरा पहला ओपन माइक है, तो पसंद आ जाए तो तालियां बजा दीजिएगा और थोड़ा कम भी पसंद आए तो भी तालियां बजा दीजिएगा। तो सबसे पहले आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो शुरू करते हैं। शुरू करने के साथ मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि वो स्कूल वाला प्यार किसने किसने महसूस किया है, वो फर्स्ट क्रश, वो पहला प्यार। इधर से कम ऑन ऑडियंस, लेट्स गिव सम नॉइज। ओ चलो कोई नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है हम में से किसी ना किसी ने कभी ना कभी वो पहला प्यार, वो स्कूल वाला क्रश, वो फर्स्ट बटरफ्लाई, वो सबने फील किया है। तो मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक स्कूल, एक स्कूल बस, 2 बस स्टॉप्स और 2 लोग। एक लड़का था मेरे साथ, मेरे स्कूल बस में आता था। हम दोनों पूरे रास्ते, स्कूल से लेकर स्टॉप तक पूरे रास्ते खूब बातें किया करते थे। इतनी बातें जिसकी कोई हदें नहीं थी, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर, मूवी, स्कूल, होमवर्क, क्रिकेट, और कभी कभी तो बस हवा में बस कुछ भी बातें किया करते थे। क्लासरूम में भी हम दोनों एक दूसरे को छुप छुप कर देखा करते थे। हम दोनों के बस स्टॉप आ जाते थे पर हमारी कहानी ख़त्म नहीं होती थी। हम दोनों अच्छे स्टूडेंट्स थे स्कूल के, टीचर्स को भी काफ़ी पसंद थे, सारे दोस्तों को भी पता था, तो वो भी हमें अक्सर चिढ़ाया करते थे। और शायद हमें भी पता था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी दोनों में से किसी को भी कभी हिम्मत नहीं हुई कि एक दूसरे को अपने दिल का हाल बयां कर सके। धीरे धीरे देखते देखते क्लासेस आगे बढ़ते गए, हमारी फीलिंग्स और स्ट्रांग होती गई। हमारी इतनी ही सी दुनिया थी, स्कूल, बस और हम दोनों। क्लासेस बढ़ते गए, बोर्ड एग्ज़ाम्स आए और फिर आ गया स्कूल का वो आखिरी दिन। मुझे याद है कि कभी कभी वो स्कूल नहीं आता था तो मैं बेचैन सी हो जाती थी, और शायद मैं नहीं जाती थी तो वो भी कुछ वैसी ही तड़प महसूस करता था। तो स्कूल का आखिरी दिन बहुत मुश्किल था, इतना मुश्किल कि मैं ठीक से उसे बाय भी नहीं कह सकी और ना ही वो कुछ कह पाया। ना अलविदा ठीक से हो पाया, ना इजहार, बस रह गई तो उस पल में छाई हुई एक खामोशी, और ऐसा लगा जैसे हम हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। ये कहानी सुन के दोस्तों लास्ट में आपका दिल तो ज़रूर दुखेगा, पर गारंटी देती हूँ कि लास्ट में एक चेहरे पर मुस्कान भी ज़रूर रह जाएगी। लाइफ ने अपने कोर्स ऑफ एक्शन लिए, कहानी आगे बढ़ी। वो पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया, मैं उसी शहर में रह गई। मेरे पास उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था, तो सारे कॉन्टैक्ट्स ब्रेक हो गए। मैं भी अपने नए कॉलेज, नया पढ़ाई, नए कोर्स, ये सब में, नए दोस्तों में, सब में बिज़ी हो गई। पर कहते हैं ना, ज़िंदगी के किताब के पन्ने बिना पूछे पलटते हैं। तो एक दिन एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू दोबारा उसका नंबर मिला, दोबारा उससे बात हुई। हालांकि अब हम दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बिजी हो गए थे, तो उतनी बातें तो नहीं होती थी, पर फिर भी जब भी बातें होती थी तो वो स्कूल वाला पुराना स्पार्क बिल्कुल से वापस आ जाता था। ज़िंदगी आगे बढ़ी, वो बाहर जॉब करने और मुंबई चला गया, बातें और कम हो गई। बट हालांकि इस बार हम दोनों के पास एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर था, तो व्हाट्सएप पे कभी कभी हाय हेलो, कभी कभी एक दूसरे का हाल चाल ले लिया करते थे। लगा बस हो गई यही कहानी, अब इससे आगे क्या ही होगा, बोरिंग सी हो गई लाइफ। लेकिन दोस्तों, कुछ कहानियाँ कंप्लीट नहीं होती हैं, कुछ कहानियाँ इंतज़ार करती हैं सही वक्त आने का, और शायद हमारा सही वक्त अब आ गया था। जी हाँ, मेरी भी मुंबई में जॉब लग गई। मैं खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। नया जॉब, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, नया शहर। मैंने उसे बताया, क्योंकि उस बड़े से शहर में, उस अनजान शहर में एक वही तो था मेरा जानने वाला। मैं मुंबई पहुंची, ये जानने के बाद मुझसे 10 गुना क्या 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया वो। मेरे मुंबई पहुंचने के अगले ही दिन वो दौड़ता भागते मुझसे मिलने चले आया। उसने मुझे मुंबई घुमाया, उसने मुझे शहर के बारे में बताया, उसने मुझे लोकल ट्रेन सिखाई, और स्कूल के बहुत सारे यादों को टटोलने के बाद, बस की वो सारी बातें याद करने के बाद, फाइनली उसने मेरी आंखों में आंखें डाला और बोल पड़ा, स्वाति, याद है तुम्हें वो सारी बातें, वो बस में की हुई सारी बातें, क्लासरूम में एक दूसरे को छुप छुप कर देखना, सब याद है तुम्हें? मैं सिर्फ तुम्हें ही देखा करता था। मैंने तुम्हारे लिए जो हमेशा महसूस किया है, जो फील किया है, वो मैं कभी किसी के लिए वैसा महसूस नहीं किया है। और सच बोलूँ तो आज लगभग 20 साल बाद भी मैं तुम्हें देखकर वही एक्साइटमेंट, वही नर्वसनेस महसूस करता हूँ।
मैं तुम्हें मिस करता हूँ, मैं तुम्हें मिस करता था, मैं तुम्हें हर दिन मिस करता था। ये सुनकर मैं सन वहीं खड़ी थी। मेरा दिल ज़ोर से, बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, और वो जैसे इंतज़ार कर रहा हो, वो पूछने के लिए खड़ा हो कि बताओ अब कैसा महसूस हो रहा हो तुम्हें। हाँ, बताना था मुझे उसे, पर ये नहीं, कोई और बात। मैंने गहरी सांसें ली, अपनी नज़रें झुकाई और बोला उसे, 10 दिन बाद मेरी सगाई होने वाली है। वो समझ गया एक स्माइल के साथ, क्योंकि उसने हमेशा रिस्पेक्ट करी थी मेरी। और मुझे उसी पल ये रियलाइज़ हुआ कि लाइफ की टाइमिंग कभी भी परफेक्ट नहीं होती है। अगर परफेक्ट होता है तो है फीलिंग्स, मोमेंट्स और मेमोरीज़। आज जब आप सबको ये कहानी सुना रही हूँ तो ये लग रहा है कि कोई कहानी कभी कंप्लीट नहीं होती है। हर कहानी कंप्लीट होने के लिए नहीं होती है। कुछ कहानियाँ सिर्फ इसलिए होती हैं वो आपको सिखा सके कि पहली बार दिल कैसे धड़कता है। वो अपनी कहानी का हीरो था, मैं अपनी कहानी की हीरोइन थी। बस हुआ इतना कि हम दोनों मिलकर एक कहानी का किरदार नहीं बन सके। तो दोस्तों, लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि फर्स्ट क्रश या पहला प्यार कभी कंप्लीट या इनकम्प्लीट नहीं होता है। वो बस हमेशा के लिए रह जाता है हमारे दिल में, एक मीठी सी याद बनकर, एक घर कर कर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव, सपोर्ट एंड पेशेंस। थैंक यू।